इंटरनेट पर अगर एआई टूल्स को ढूंढते ढूंढते थक गए हैं या फिर आपको जो एआई टूल्स आपको मिल रहे हैं तो हर टूल के ऊपर आपको अपना लॉगिन करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे या दिखाएंगे कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का सिंगल यूज करते हुए हम सभी तरह के एआई फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम इसमें कंटेंट लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसमें चैट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसमें टेक्स्ट टू इमेज बना सकते हैं, और मोर ओवर अगर आपको प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखने आते हैं तो ये आपको अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना भी सिखाता है। जी हाँ, तो अब आपकी जो रिसर्च है ना वो खत्म हो गई है इस टूल पर आकर। आपको अब अलग अलग वेबसाइट्स पे नहीं जाना है, अलग अलग टूल्स को नहीं देखना है। आपको सिंपली जो यूज करना है वो एक सिंगल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन का यूज करना है, जिसके अंदर मैं आपको सभी टूल्स दिखाने वाला हूं और एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है ये आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप इसमें मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से आप इस टूल का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टूल है ये 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, जैसे कि बाकी टूल्स अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे फ्री वर्जन में यूज कीजिए, चाहे तो आप इसको प्रो में अपग्रेड कर लीजिए। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तो हो ही रही है इस एप्लीकेशन को यूज करने की और आपको दिखाने की भी। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम मूव करते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम आपको इस टूल के बारे में बताएंगे और इस टूल के सभी फीचर्स को आपको दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। ये मेरी गारंटी है कि आप इस टूल को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और आप इस टूल को बिल्कुल भी जो है ना वो मिस नहीं करेंगे। तो आप भूल जाइए अब आप कि आपको चैट जीपीटी पे काम करना है, या आप भूल जाइए कि आपको मिड जर्नी पे काम करना है, या और अलग अलग एआई कंटेंट राइटिंग टूल्स पे काम करना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी एआई टूल की जर्नी को। चलिए फिर एआई टूल के ना जिनी को ओपन कर लेते हैं। तो उस जिनी को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है और ब्राउजर के अंदर आपको जो यूआरएल टाइप करना है वो आपको यूआरएल टाइप करना है popai.pro। popai.pro बेसिकली वो वेबसाइट है जिसके थ्रू हम एआई टूल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने pop.ai.pro ओपन किया है और वो कुछ इस तरह से खुलकर आएगा। ये एक डैशबोर्ड है जो कि पूरी तरह से खुलकर आता है, जिसमें आपको अलग अलग फीचर्स नजर आते हैं, जैसे चैट विद अ डॉक्यूमेंट, एआई प्रेजेंटेशन, एआई इमेज, ये बहुत सारी चीजें आपको नजर आती हैं। तो इस टूल को यूज करने से पहले हम इसको साइन अप कर लेते हैं। तो साइन अप करने के लिए आप बेसिकली नीचे क्लिक कीजिए साइन अप पे। या तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी से साइन अप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी गूगल अकाउंट को यूज करते हुए इसे साइन अप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना गूगल अकाउंट यूज करते हुए मैं इसे साइन अप कर रहा हूँ। अभी ये उसे ऑथेंटिकेट करेगा, वेरीफाई करेगा और गूगल में उसे यहाँ पर वेरीफाई करने को कहेगा। ठीक है जी, अब मैं लॉगिन हो गया हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे मेरा नाम आ गया नीचे, जो गूगल के अंदर जैसा मेरा नाम लिखा हुआ है। तो यानी कि मैं अब लॉगिन हो गया। ये मेरा डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे चैट विद अ डॉक्यूमेंट, एआई प्रेजेंटेशन, एआई इमेज, टैम्पलेट्स। तो हम एक एक करके इन सभी फीचर्स को देखेंगे। एंड आई गिव यू एश्योरेंस कि बहुत बढ़िया टूल है ये। आप इस एक टूल को ओपन कर कर आप ऑलमोस्ट अपने एआई के ज्यादातर काम, मतलब कि 90% काम जो है वो आप इसी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। आपको किसी और टूल को ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, चैट विद अ डॉक्यूमेंट। ओके, अब चैट विद अ डॉक्यूमेंट एक्चुअल में क्या है? चैट विद अ डॉक्यूमेंट बेसिकली एक टूल है जिसके थ्रू जो है आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं और वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ता है और उसकी ब्रीफिंग जो है वो वहां पर ले आता है। फॉर एग्जाम्पल चैट विद अ डॉक्यूमेंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने किसी भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो अपलोड फाइल का ऑप्शन का यूज करेंगे, तो ये इस तरह से आपको जो है डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए कह देगा। या फिर आप फ्रॉम यूआरएल, यानी कि अगर आपको किसी वेबसाइट के ऊपर कोई पीडीएफ पड़ा हुआ है तो आप उसका यूआरएल उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और वो उसे रीड कर लेगा वहां से। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है, जर्मन में है, स्पेनिश में है, पोर्तुगीज में है, चाइनीज में है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हिंदी के अंदर है, बंगाली में है, मराठी में है।
तो ये सभी लैंग्वेजेस का आप यूज कर सकते हैं। अभी अभी हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो इंग्लिश का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सैम्पल फाइल जो है उसे यहाँ पर करते हैं। तो मैं सैम्पल फाइल ढूंढता हूँ कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में, देखते हैं कहीं पे हमारे पास कोई एक सैम्पल पीडीएफ पड़ा हो तो हम उसको उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कंपनी का एक पीडीएफ है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेगा, उसे एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद आपको उसका एक ब्रीफ जो है वो टाइप करके वहां पर दिखा देगा। अब इस डॉक्यूमेंट का फायदा स्टूडेंट्स को है, रिसर्चर्स को है, प्रोफेशनल्स को है, या जिनका डॉक्यूमेंटेशन का स्पेसिफिक काम है। तो ये पीडीएफ पे हमारी स्लाइड्स थी, जिसका उसने जो है रीड करके एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट जो है वो राइट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। अब उसके साथ साथ ही उसने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए ताकि आप उनसे क्वेश्चन पूछ सके। फॉर एग्जांपल जो हमारे ये जो स्लाइड्स थी, ऑलमोस्ट ये हमारी स्लाइड्स 11 स्लाइड्स थी, तो इसने 11 स्लाइड का एक ब्रीफ निकाल के दिखाया कि दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन द सर्विस एंड एक्सपर्टाइज ऑफर्ड बाय इश्ना एंटरप्राइजेस, अ डिजिटल वेब एप्लीकेशन कंपनी। ठीक है, द कंपनी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स पैशनेट टीम ऑफ वेब डेवलपर, डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटर। यानी कि जो भी प्रेजेंटेशन के अंदर लिखा गया था वो उसने उसका एक ब्रीफ समरी बना कर दे दी है। सो उसने डॉक्यूमेंट को रीड किया और एआई ने उस डॉक्यूमेंट का एक ब्रीफ तैयार कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि एआई कहता है कि आप इस डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे कि व्हाट रेंज ऑफ वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डज इश्ना एंटरप्राइज ऑफर्स, या फिर हाउ डज इश्ना एंटरप्राइजेस अप्रोच स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि जितना स्टडी किया था उसके बेसिस के ऊपर एक इन्होंने क्वेश्चनियर भी बना दिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर खुद एक क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से ना पूछकर, इज इश्ना एंटरप्राइजेस प्रोवाइड्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो हमने एक ये क्वेश्चन इससे पूछा, लेट्स सी, देखते हैं ये क्या जवाब देता है इसका। तो अभी क्या है, अभी एआई टूल ढूंढ रहा है। ओके, yes, Ishna enterprises a wide range of digital marketing services, include search engine optimization, content marketing, email marketing, pay per click। यानी कि ये उसमें से उन सभी चीजों को ढूंढ कर निकाल कर आपके सामने रख दिया है जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। प्लस ये आपको बता रहा है कि ये सर्विसेज आपको पेज नंबर 2 में, 11 में, 8 में, इन पेजेस में आपको इसकी डिटेल मिलेगी। सो दिस टूल इज वंडरफुल। मतलब ये चैट विद द डॉक्यूमेंट से क्या है कि आप रिसर्चर्स वगैरह हैं, अगर आप जो भी हैं, आप उन सब चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो बढ़िया टूल है एक स्टूडेंट के लिए, एक रिसर्चर के लिए, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट राइटर के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, सो दैट वो मल्टीपल वेबसाइट से यहाँ पर लिंक करके उनकी ब्रीफ निकालकर उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज एआई प्रेजेंटेशन। अब एआई प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि आप क्या क्या बना सकते हैं। आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट, इमेजेस, एकेडमिक, करियर, आप बहुत सारी चीजें इसमें बना सकते हैं। तो हम एक को क्लिक करके देखते हैं। ओके, इट सेज कि क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, ट्राई करते हैं। ये डेमो वर्जन है, हो सकता है ये हमें इतने ज्यादा ऑप्शंस को यूज ना करने दे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर Ishna enterprises who provide services in web designing and development and digital marketing solution। अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले जब एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने आपको लिखा था गेट लर्न चैट जीपीटी के लिए, मैं उसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उसमें भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ में आ रही है तो आप एक अच्छी चीज बना सकते हैं। ठीक है जी। एंड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, इश्ना एंटरप्राइजेस is having more than 10 years of experience in this industry। ठीक है जी, लेट्स ट्राई। अगर हमें ये टूल क्रिएट करने देता है, क्योंकि जनरली डेमोज में हमें इतनी परमिशन नहीं मिलती है,
लेकिन यहाँ पर ये वेब से सर्च कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट इज सर्चिंग फ्रॉम द वेब। और अब ये क्या कर रहा है कि ये आपको बता रहा है कि प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है वो क्या है और किस तरह से उसे क्रिएट करना है। अगर आप देखेंगे तो ये एक आउटलाइन प्रिपेयर हो गई है, ठीक है जी। आउटलाइन इज रेडी, क्लिक क्रिएट, यानी कि अब आउटलाइन रेडी है। उसने आउटलाइन में क्या कहा है, अनवीलिंग द वर्ल्ड ऑफ वेब डिजाइनिंग, क्राफ्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, मैक्सिमाइज बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो उसने ये पॉइंट्स बनाया, नेविगेशन ऑफ डिजिटल लैंडस्केप, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। तो यानी कि आपको एआई में सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखा और प्रॉम्प्ट के बेसिस के ऊपर उसने सब कुछ डिजाइन करके दे दिया। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको क्लिक करना है सिर्फ क्रिएट प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब जैसे ही आप क्रिएट प्रेजेंटेशन पे करेंगे तो टूल अपना काम करना शुरू कर दिया है उसने। उसने आपके लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनानी शुरू कर दी है। यानी कि आपको अगर अपने ऑफिस में 3 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है तो ये टूल आपके लिए बेस्ट टूल है, बेस्ट। ये आपको इतनी अच्छी इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाकर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हम देखते हैं, इट इज क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। ऑलरेडी वो अपनी 9 स्लाइड्स बना चुका हुआ है। तो देखते हैं और कितनी स्लाइड्स है। ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रेजेंटेशन लुक्स लाइक। तो हम इसे देखते हैं एक बार। तो हम क्लिक करते हैं, दिस एलिवेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, द आर्ट ऑफ वेब। ठीक है जी, ये इसने कंटेंट है। ये हम उसने अनवीलिंग द वेब वर्ल्ड, कैप्टिव डिजाइन, यूजर सेंट्रिक अप्रोच, ब्रांड इंटीग्रिटी, मतलब कि उसने हर चीज को इंक्लूड कर दिया है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन। आपको कोई 10 टूल में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक वेबसाइट खोलिए popai.pro और उसके अंदर अपने रिलेटेड जितनी भी चीजें बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको जो एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूं वो आप समझ पा रहे हैं। आपको मल्टीपल टूल्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। एक वेबसाइट खोलिए, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उसके अंदर। तो चलिए, हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देख ली, डॉक्यूमेंट बनाकर देख लिया। अब तीसरी ऑप्शन है हमारे पास इमेज जनरेशन। तो हम एक बार एआई इमेज जनरेशन पे भी जाकर देखते हैं। अब एआई इमेज जनरेशन के अंदर डेल 3 इमेज जनरेशन है, क्विक टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर है, कॉपी चेकर फॉर मार्केटिंग मटेरियल, इमेज ट्रांसलेटर, स्नैपशॉट, पिक्चर टॉक, मतलब ये हर चीज है, हर चीज। आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके अंदर नहीं है। हम एक बार डेली में इमेज जनरेशन को देखते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। इस पे हमने क्लिक किया। अब इसने कहा है प्रॉम्प्ट जनरेट 16:9 कवर इमेज, डिस्क्राइब एआई प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड फोटोग्राफी। अगेन हम एक प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं, ठीक है। हम यहां पर लिखते हैं क्रिएट अ इमेज ऑफ अ बॉय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर wearing हुड, wearing black हुड। ठीक है जी, ये तो हमने उसका बता दिया। ठीक है, एनवायरमेंट wearing हुड इन डार्क रूम विद डिम लाइट्स, विद डिम लाइट्स। और हम क्या कर सकते हैं, एंड मल्टीपल कंप्यूटर प्रेजेंट इन द रूम। तो एक बार देखते हैं ये हमें क्या कर कर दिखाता है। हम इस पर क्लिक करते हैं और लेट्स सी कि इसने अभी तक तो कुछ नहीं किया शायद। हम ओके, सो हमारा क्या है, मैक्स्ड आउट GPT-4 यूसेज, यानी कि हमारा जो टूल था हमने उसको, जो डेमो वर्जन था हमने उसे जितना यूज कर सकते थे हमने उसे मैक्सिमम यूज कर लिया है। अब हम इसे दोबारा जो है इस उस पर यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार वापस जाते हैं इसके अंदर, हम इससे लॉग आउट करते हैं और हम एक बार दोबारा लॉग इन करते हैं लेकिन दूसरे यूजर आईडी से, सो दैट कि मैं आपको एआई इमेज जनरेशन भी दिखा सकूं। अदरवाइज अगर आपको ये टूल पसंद आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको इसे अपडेट कर लेना चाहिए, यानी कि आपको ये टूल ले लेना चाहिए। क्योंकि आपके ये जितने भी टूल्स हैं, जितने भी अलग अलग एआई टूल्स आप ढूंढ ढूंढ के लाएंगे यूज करने के लिए, ये उन सबको खत्म कर देगा। आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। हम इतने सारे टूल्स मार्केट में देखते आ रहे हैं लेकिन हमें इससे अच्छा टूल नजर नहीं आया जो कि एक सिंगल, उसके अंदर एक सिंगल विंडो के अंदर आपको इतनी सारी चीजें जो नजर आए। नहीं तो होता क्या है, इमेज के लिए अलग जाओ, टेक्स्ट के लिए अलग जाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए अलग जाओ, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है।
यहाँ पर सब चीजें आपको एक जगह पे मिलेंगी, एक ही कॉर्नर के अंदर मिलेंगी, तो आप वो कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस जाते हैं AI इमेज के अंदर, हम डेल ई के अंदर क्लिक करते हैं, फिर वहां पर करते हैं क्रिएट इमेज ऑफ अ बॉय sitting in front of a computer wearing black hood। ठीक है जी, wearing black hood। अभी हम इतना ही करते हैं और हम इस पे एक बार क्लिक करके देखते हैं। सो जनरेटिंग एन इमेज बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट, यानी कि जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा था उसके बेसिस के ऊपर ये अब एक इमेज जनरेट करेगा, जिसमें डेल 3 इमेज जनरेशन प्रोसेस का यूज किया जाएगा, जो कि कहा जाता है वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है। सो दिस इज व्हाट इमेज इज क्रिएटेड। अब आप देख रहे हैं कि आप इस एक वेबसाइट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इसे यूज करके देखिए डेमो वर्जन को, अगर आपको ये अच्छा लगता है आप इसे बाय कीजिए, इसे अच्छी तरह से, मतलब कि इसके अपग्रेड वर्जन को बाय कीजिए, उसके अंदर देखिए कि आपको कौन सा पैकेज सही लग रहा है। अगर आप AI अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दिस इज बेस्ट टूल। कोई महंगा नहीं है, 691 रुपीज मंथली है, आप इसे ले सकते हैं, आप इसे अच्छी तरह से यूज करके देख सकते हैं और किसी और टूल की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 ऑफ फीचर्स यू हैव इन दिस टूल। तो चलिए फिर आप इस टूल को एक बार यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टूल कैसा लगा और आपके लिए कितना यूजफुल है। आई होप हमने आपको आज एक नई चीज दिखाई है और वो आपके काम आएगी। आई होप आपको हमारी ये आज की एप्लीकेशन बहुत पसंद आई होगी और आपने इसके सभी फीचर्स को बहुत ध्यान से देखा होगा। आप इनके फीचर्स को इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट कर बताइए कि ये फीचर्स आपको कितने पसंद आए हैं और आपकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है, यानी कि जो आपके डेली वर्क है, उसमें ये एप्लीकेशन आपके कितने काम आ रही है। इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ही रेयर अवेलेबल होती हैं, तो आप इसे एक बार अच्छी तरह से यूज कर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, सो दैट वो भी AI फ्यूचर की जर्नी का एक पार्ट बन सके।